हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल की एक पोएम जो है वॉल्ट विटमन की द वॉइस ऑफ द रेन, आज वो पढ़ेंगे हम लोग। बहुत खूबसूरत पोएम है। वॉल्ट विटमन अमेरिका के पोएट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा पोएट्स बहुत फेमस हैं, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन हैं, वॉलेस स्टीवेंसन हैं। तो चलो शुरू करते हैं पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पोएम कैसे पढ़ी जाए पहले ये जानना ज़रूरी है। जैसे प्रोज़ पढ़ते हैं, प्रोज़ को हम रीड करते हैं, तो पोएम को हम रीड नहीं करते। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। क्या करते हैं, पोएम को रिसाइट किया जाता है। तो पहले हम उसे रिसाइट करेंगे, ठीक है। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vagely formed, altogether changed and yet the same. I descend to the left, I descend to left the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For a song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, duly with love returns. तो पोएम को अगर अच्छे से रिसाइट करना आ जाए, थोड़ा ढंग से पढ़ना आ जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, बिना समझे, कोई ज़रूरत नहीं समझने की, बस केवल पढ़ो, पढ़कर फील करो क्या कुछ समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो परेशान मत हो, केवल उसको बार बार पढ़ो। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है, एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन, हो गया अरे यार ये तो नहीं आ रहा, हमको आएगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर दो तीन बार उसी क्वेश्चन को पढ़ लो तो समझ में आने लगता है कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है, ठीक है। तो पोएम के साथ भी वो चीज़ होती है समटाइम्स, तो ज़रूरत है उसको ढंग से रिसाइट करने की। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज़ यूज़ हुआ है। विटमन एज अ पोएट व्हेन ही आस्क्स टू द रेन, तुम हो कौन, तो उसका आंसर आता है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं धरती की पोएम हूँ। पोएम, पोएम या पोअम, पोयम नहीं, ठीक है, पोएम या पोअम। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो ये पोएम क्या है? जो कविता बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत का श्लोक जो भी है, क्या बस वही पोएम है? लिटरेचर तुमको बताएगा कि नहीं, हर वो चीज़ जो बहुत खूबसूरत हो, हर वो चीज़ जो हमें ब्लिस जैसी फीलिंग दे, जैसे लगे कि हम कितने आनंदित हो रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है उसको देख करके, वही पोएम हो सकती है। समटाइम्स लोग कहते हैं गुलाब की खूबसूरती, गुलाब की खुशबू, उसमें भी एक पोएट्री है। बैट्समैन जो अच्छा खेलते हैं, उनकी बैटिंग में पोएट्री है। इवन कुछ फिल्मों के बारे में कहा जाता है यार ये वो फिल्म नहीं, पोएट्री है। तो ये है खूबसूरती उसकी। उस खूबसूरती के हिसाब से यहाँ रेन कितनी खूबसूरत है, क्या सुकून, क्या फीलिंग देती है, क्यों है वो पोएम ऑफ अर्थ, यही समझना है, इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है इस पूरी पोएम में, ठीक है। बीच बीच में टेक्निकलिटीज़ बताते चलेंगे, कुछ फिगर ऑफ स्पीच, कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा, वो जानना ज़रूरी है। एंड हु आर्ट दाउ, सबसे पहला ही सेंटेंस क्वेश्चन, ये
शेक्सपियरियन इंग्लिश में ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, 16th सेंचुरी इंग्लिश। अभी इंग्लिश में हु आर्ट दाउ नहीं कहा जाता, हु आर यू कहा जाता है। हु आर्ट दाउ, शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत ये मिलेगा, दाउ आर्ट अ फूल, तुम मूर्ख हो, यू आर अ फूल। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। सो पोएट इज आस्किंग टू द रेन, पोएट इज टॉकिंग टू द रेन, बारिश से बात कर रहा है पोएट। इंटरेस्टिंग। एंड हु आर दाउ, तुम हो कौन। सी राइट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, जो बहुत रिमझिम फुहारें आ रही थी, बारिश हो रही थी, उससे पूछा पोएट ने, तुम हो कौन। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और पोएट बोल रहा है बड़े आश्चर्य की बात है, उसने मुझे मेरा उत्तर भी दिया। अब मज़े की बात यह है कि क्या बारिश सचमुच बात कर रही है। नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन जो पोएट ने किए, उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर किसी कंक्लूज़न पर पहुंचा, कुछ रिजल्ट उसके दिमाग में आए, तो वही कह रहा है कि उसने मुझे आंसर दिया। अगर वो आंसर इसी की भाषा में दिया रहता बारिश ने, तो पोएट को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ लिखा है ना, एज हियर ट्रांसलेटेड, इसका मतलब किसी और भाषा में उसका आंसर मिला, इमोशन के रूप में, फीलिंग के रूप में, उसको ट्रांसलेट करके वर्ड के फॉर्म में पोएट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कहा बारिश ने, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन, जो आवाज़ आ रही है जो बारिश की, उससे उस खनकती आवाज़ से सुनाई पड़ा उसको कि आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, एज इफ रेन इज टॉकिंग, बट ऑब्वियसली रेन कैन नॉट टॉक, बट पोएट इज सेइंग दैट रेन इज टॉकिंग। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन यू कैन से, पूरी की पूरी पोएम में ही पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार। जहाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन या नेचुरल चीज़ ह्यूमन बिहेवियर करे, इंसानों की तरह बिहेव करे, तो वो वहाँ पर्सनिफिकेशन होता है। तो भाई क्यों है वो पोएम ऑफ अर्थ, ज़रा देखें एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन रेन दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पोएट की दिमाग की उपज है, पोएट की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपना कॉम्प्रहेंशन, अपना ऑब्जर्वेशन है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। क्या होता है, बारिश कैसे होती है, इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, सार्वकालिक, हमेशा से होता रहा है। ये बारिश कैसे होती है, आई राइज इम्पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है कॉन्क्रीट, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन इम्पैल्पेबल का मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वेपर के लिए यूज़ है, भाप के लिए, जो वाष्प बन करके पानी उड़ता है, ज़मीन पर भी जो पानी होता है। एंड द बॉटमलेस सी, समुद्र, गहरे समुद्रों से। बॉटमलेस का मतलब ऐसा नहीं कि सी का बॉटम ही नहीं होता, इसका मतलब है जिसको मेज़र न किया जा सके, जिसको फैदम न किया जा सके। ठीक है, मतलब काफ़ी गहरे गहरे समुद्रों से, ज़मीन से, जो भी जहाँ पानी है वहाँ से वो क्या करता है, इवेपोरेट होकर के, भाप बन करके उड़ता है। तो वही कह रहा है, आई राइज, इटर्नल आई राइज, ऊपर उठता है, वो भाप उठती है, वो वाष्प उठती है। अपवर्ड टू हेवन, कहाँ जाती है वो वाष्प, हेवन की तरफ, आकाश की तरफ। वेंस वेजली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, और वहाँ जाकर के वो वाष्प क्या बन जाती है, बादल, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि एकदम अलग लेकिन फिर भी सेम, एकदम अलग फिर भी सेम। ये कैसे, इसको बोलते हैं एंटीथेसिस। एक बात कही जाए तुरंत उसको काट दिया जाए, फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है यहाँ पर इंग्लिश में, एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। तो क्यों, क्योंकि पानी का जो भी रूप है, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो वाष्प हो, चाहे वो पीने वाला पानी हो, अलग अलग रूप ज़रूर है, लेकिन मेन सबस्टेंस तो सेम ही है ना, उसी की बात कर रहा है। क्लाउड दिखता बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो ओरिजिनल वही चीज़। आई डिसेंड टू लैफ द ड्रॉट्स, और क्या करती है बारिश, बादल बन गया, उसके बाद उसका काम क्या है, जब उसका संघनन होगा, कंडेंसेशन जब उसका होगा, तो क्या होगा, वहाँ से बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो वो डिसेंड करेगा, पहले क्या बादल के रूप में राइज किया, ऊपर बढ़ा, अब जब पानी, जब वो भारी हो जाएगा, पानी के रूप में नीचे आना होगा, तो वो डिसेंड करेगा, उतरेगा, जैसे कोई उतरता है सीढ़ियों से।
आई डिसेंड टू लैफ द ड्रॉट्स। और जब वो नीचे उतरती है बारिश तो क्या करती है? ड्रॉट्स यानी सूखा, जो सूखे पड़े खेत खलिहान हैं उनको नहलाने का काम, उनमें फिर से हरियाली लाने का काम। एटमीज़, ये भी वो हुआ दाव की तरह ही ये भी ओल्ड इंग्लिश में आ जाएगा, एटम्स के लिए है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, धूल के कण जो हैं, छोटे छोटे कण जो हैं। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? 3D मॉडल ऑफ अर्थ, धरती का 3D मॉडल देखा होगा ग्लोब ज्योग्राफी की क्लास में। तो यानी पूरी धरती के धूल के कण जो हैं, छोटे छोटे कण हैं, या खेत खलिहान जो सूखे पड़े हैं, जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ हर जगह पहुँचती है वो बारिश और सबको हरा भरा कर देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और कह रहा है वो बहुत सी चीज़ें जो उनके भीतर केवल पहले सीड हुआ करती थी, केवल बीज होती थीं, लेटेंट अनबॉर्न, उनकी जो एनर्जी जो लेटेंट थी, हिडन। लेटेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, साइंस वाले जानते हैं। लेटेंट हीट पढ़े होंगे, गुप्त ऊष्मा, जो हिडन है, छुपा हुआ है। अनबॉर्न यानी एक बीज जो होता है वो बीज केवल बीज नहीं होता, उसके भीतर पौधा छुपा होता है। तो वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसको नमी नहीं मिलेगी। तो नमी कैसे मिलेगी? जब बारिश होगी तभी। तो बीज जो केवल अभी तक बीज हैं, उन बीज से उन्हें पौधा बनाना किसका काम है? रेन का काम है, बारिश का काम है। जब वो बारिश नीचे आती है और पानी के संपर्क में वो बीज आते हैं, तब उनके भीतर की वह एनर्जी जो हिडन है, जो लेटेंट है, वो बाहर निकलती है और जर्मिनेशन होता है सीड का, बीज का अंकुरण होता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और केवल उन्हीं को ज़िंदगी देने का काम नहीं करती रेन, खुद की ज़िंदगी, खुद के ओरिजिन को कह रहा है कि बार बार मैं उसको लाइफ देती हूँ। बारिश बोल रही है क्यों? क्योंकि वो बारिश का पानी क्या होता है? अल्टीमेटली कहाँ जाता है? नदी तालाबों से होते हुए समुद्र में पहुँचता है, वो जगह जहाँ से उसकी ओरिजिन मानी जाती है, जहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है। पूरा वाटर साइकिल देखोगे तो यही तो चलता है। समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर के, इवेपोरेट होकर के ऊपर आसमान में जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, बारिश होगी, फिर पानी नीचे आएगा, गिरेगा ज़मीन पर, होते हुए बहते हुए कुछ पानी सीप करते हुए ज़मीन के भीतर चला जाएगा, और कुछ बाकी बचा पानी बहते हुए अल्टीमेटली नदी नाला तालाबों से होते हुए अल्टीमेटली वो समुद्र में पहुंच जाएगा। तो वही कह रहा है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन रात क्या करती है? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। या अगर केवल समुद्र की बात न करें, जितने भी पानी के सोर्सेज हैं जहाँ से वो बारिश के लिए क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो हर जगह जब बारिश आती है तो वहाँ पर पानी पूरा भर जाता है। तो उसको ज़िंदगी देने का काम भी। कितनी खूबसूरत चीज़ है, कितनी सिंबॉलिक चीज़ है। इसको अपनी लाइफ से भी जोड़ सकते हो। हमारी ओरिजिन कहाँ से है? हमारे पेरेंट्स से है। हम दूसरों के लिए काम करें, हम दूसरों के जीवन को खुशहाल करें, लेकिन पेरेंट्स जो माता पिता हैं, उनकी खुशियों का ख्याल भी किसे रखना है? हमें ही रखना है। उनकी ज़िंदगी का ख्याल किससे रखना है? हमें ही रखना है। बारिश भी वही करती है ना? खूबसूरत बात। तो हो न गई बारिश, पोएम ऑफ अर्थ। फिर क्या है? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं उसको क्या बोल रही है बारिश? मैं उसको प्योर करती हूँ और ख़ूबसूरत बनाती हूँ। प्योर मालूम होना चाहिए कि बारिश का पानी जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है? वो तो बाकी इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं नीचे आकर के, गंदगी अशुद्धियाँ ऐड हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो गाय भैंस के थन में दूध होता है, जब तक वो थन में है एकदम शुद्ध अवस्था में होता है, जैसे वो नीचे आता है वो बैक्टीरियाज के संपर्क में आ जाता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी प्लूरल है, बैक्टीरियम उसका सिंगुलर होता है, जीवाणुओं के संपर्क में आ जाता है। तो वही है बारिश का पानी। गंदगी नीचे आके ऐड होती है, बाकी वो, हाँ, इसमें एसिड रेन को मत ऐड कर लेना। एसिड रेन पहली बारिश वो होती है जब उसमें तमाम जो है पॉइजनस गैसेस, हज़ार्डस गैसेस मिल जाती हैं, और उस समय जो बारिश हो रहती है वो ख़राब होता है। अदरवाइज़ पानी जो है बारिश का सबसे शुद्ध माना जाता है। तो ऑब्वियस है शुद्धता ज़्यादा होगी तो प्योरीफाई करने का ही वो काम करेगा और ख़ूबसूरत बनाने का। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, duly with love returns. और बारिश क्या करती है? जो पूरा गीत बन रहा है इसका,
इसके पूरे वाटर साइकिल का, ये पूरी जो हमने बात की। क्या करती है बारिश? इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, समुद्र से जन्म है उसका, होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, फिर बादल का फॉर्मेशन और बारिश हो जाना, सारा काम कर लेना। वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड, तो जब काम उसका हो जाता है पूरा तो उसके बाद वो घूमती रहती है इधर से उधर, चाहे कोई उसको रिकग्नाइज करे न करे, कोई वैल्यू दे न दे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और बार बार वो प्यार की तरह वापस आती है बारिश। कहा जाता है कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे पास ज़रूर लौट कर आते हैं, जो नहीं करते उनको चले जाना है। ठीक उसी तरह बारिश, तुम रिकग्नाइज करो न करो, उसकी इम्पोर्टेंस को जानो न जानो, वो अपना काम करेगी। दिस इज हाउ दिस पोएम इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड वॉल्ट विटमन इज एन ऑसम पोएट ऑफ अमेरिका। आई होप कि पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझने के बाद खुद से फिर से रिसाइट करो, पढ़ो एक दो बार और देखो कितनी खूबसूरत पोएम है। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हैं इसमें, उसको भी निकालो, नोट कर लो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स अपने होमवर्क में कर जाना इस पोएम का, ठीक है? ओके।